नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि शाला दर्पण पे जो नया मॉड्यूल शुरू किया गया है, प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम के तहत, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो मॉड्यूल शुरू किया गया है उसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। उनमें से पहला ऑप्शन है रीडिंग कैंपेन इनिशिएटिव मॉनिटरिंग मॉड्यूल और दूसरा है स्कूल लेवल रीडिंग एक्टिविटी मॉड्यूल। इन दोनों ऑप्शन पे आपको किस प्रकार से कार्य करना है और उन पे कौन कौन सी गतिविधि की एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। साथियों, प्रखर राजस्थान की गतिविधि है वो 9 सितंबर 2024 से शुरू हो करके 2 अक्टूबर 2024 तक निरंतर एक शेड्यूल दिया गया है। उसके तहत सब संपूर्ण गतिविधियों का आयोजन करना है और उनको साला दर्पण पे किस प्रकार से एंट्री करनी है, आइए देखते हैं। प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम के तहत आपको साला दर्पण पे कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ एंट्री करनी है वो आपको मैं आप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको विद्यालय जो टैब दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उनमें सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत जो गतिविधियां हैं वो कौन कौन से दिन डे को आपको कौन सी गतिविधि करनी है, कितने व्यक्ति भाग लेते हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। आप इनको अच्छी प्रकार से देखें और उनको अच्छी प्रकार से सावधानी पूर्वक डाटा आपको फीड करने हैं। जिस प्रकार से आज 9 तारीख है, 9 तारीख की गतिविधियों की जानकारी आपको यहाँ पर फीड करनी है, जिसके अंतर्गत कुल विद्यार्थी हैं जिसमें बालक और बालिकाओं की संख्या, उसमें कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं बालक और बालिकाएं, आपके एनरोल कितने हैं, उसके बाद में भाग लिए कार्यक्रम में वो, कुल स्टाफ कितना था वो भाग लिया वो, और कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टाफ की संख्या कितनी है वो, उपस्थित अधिकारी व अतिथि यहाँ पर कितने मौजूद रहे उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये तो आपको प्रतिदिन की गतिविधियों की एंट्री यहाँ पर करनी है। जैसे 9 तारीख की है, अब उसके बाद में 10 तारीख को आपको करनी होगी, तो इसी प्रकार से आपको एंट्री करनी है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो योजनाएं वाला ऑप्शन है वहां पर भी एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ एंट्री आपको फीड करनी है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर योजनाएं हैं, उसमें योजनाएं पे क्लिक करेंगे। जैसे आप योजनाओं पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की अनेक प्रकार की राज्य सरकार की योजनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर नया मॉड्यूल शुरू किया गया है, रीडिंग कैंपेन मॉनिटरिंग मॉड्यूल। इसके ऊपर आपको कार्य करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर दो मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। उनमें से पहला मॉड्यूल है रीडिंग कैंपेन इनिशिएटिव मॉनिटरिंग मॉड्यूल और उसके बाद में दूसरा है स्कूल लेवल रीडिंग एक्टिविटीज मॉड्यूल। इन दोनों मॉड्यूल को आपको डाटा है वो आपको फिल करने हैं। इसमें किस प्रकार से आपको कार्य करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले रीडिंग कैंपेन इनिशिएटिव मॉनिटरिंग मॉड्यूल, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है, इसके अंतर्गत कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनमें सबसे पहला है सीरियल नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्कूल की गतिविधियां हैं, स्कूल में की गई गतिविधियां, गतिविधियों के लिए लक्षित तिथि है, कौन सी तिथि को कौन सी गतिविधि की जानी यहाँ पर, और एक्टिविटी स्टेटस, और उसके बाद में एक्शन बटन। एक्शन बटन पे आपको ब्लू कलर में यस का बटन दिखाई दे रहा है। जो आपने गतिविधि की है उसके ऊपर आपके सामने इस प्रकार का आइकन यस दिखाई देगा। सबसे पहले गतिविधि आज 9 तारीख को है। 9 तारीख को गतिविधि करनी थी, स्कूल में रीड एथॉन आयोजित किया गया। अगर आपने किया है तो यहाँ यस पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर वो एक्टिविटी वाले ऑप्शन में यहाँ पर उनकी डेट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में 10 तारीख को आपको स्कूल में पुस्तकालय दिवस मनाया गया, तो यहाँ पर यस का बटन दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में 14 सितंबर को स्कूल में हिंदी सप्ताह की गतिविधि आयोजित की गई, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर उसकी डेट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से स्कूल में कहानी सुनाने का सत्र भूमिका निभाने की गतिविधि आयोजित की गई 23 सितंबर को। उसके बाद में है 5वां डिजिटल आईसीटी आधारित कहानियां पढ़ने का दिन,
तो वो 27 सितंबर 2024 को मनाया जाना है। अब उसके बाद में है समुदाय में स्थानीय भाषा के गायन का आयोजन किया गया, जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाना है। और उसके बाद में सातवां बिंदु है समुदाय के साथ निपुण मेले का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम किया जाना है। और जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये अपडेट एज ऑन यहाँ पर डेट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से आपको जिस दिन भी आप प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत आप जो गतिविधि करते हैं, वो यहाँ पर आपको अपडेट करनी है। उसके बाद में आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कूल लेवल रीडिंग एक्टिविटी मॉड्यूल। इसके ऊपर आपको कार्य करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर प्रखर राजस्थान स्कूल लेवल रीडिंग एक्टिविटीज 9 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक ये गतिविधि आपको आयोजित की जानी है। उसमें ये यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, तो उसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ें। प्रत्येक कक्षा वर्ग हेतु प्रत्येक गतिविधि जिसका क्रियान्वयन हो चुका है, उसके आगे दिए गए बटन पर क्लिक करके कार्य की पुष्टि करें। और जिस दिन को कार्य हो किया हो, उसी दिनांक की पोर्टल पर पुष्टि करें। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस भी क्लास वर्ग के आगे यस वाला बटन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको जिस दिन वो गतिविधि आयोजित की है, उसी दिन आपको यस पे क्लिक करना है। और जिस भी क्लास वर्ग के लिए गतिविधि की गई है, उसी दिन उसी क्लास के आगे आपको यस वाला बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ यस की जगह दिनांक दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियां आयोजन की जानी है, वो आपको यहाँ पर 3 प्रकार की गतिविधि आयोजित की जानी है स्कूल में। उनमें सबसे पहली है पठन कोने अर्थात रीडिंग कॉर्नर स्थापित किए गए कक्षा 3 से 5 तक। अगर किए गए हैं तो वो तारीख आपको यहाँ पर यस करना है, और यस करते ही वहां पर तारीख शो होनी लग जाएगी। और अगर 6 से 8 के लिए आपने स्कूल में पठन कोने का आपका रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया है, तो यहाँ पर आपको यस करना है, और यस करते जिस दिन आपने स्थापित किया उसकी दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। ध्यान रहे, आपको जिस दिन ये पठन कोने का रीडिंग कॉर्नर है वो स्थापित किया, उसी दिन आपको यस वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में दीवार पत्रिका वॉल मैगजीन स्थापित की गई, जिस दिन आपने स्थापित की है उसी दिन आपको यस पे क्लिक करना है। कक्षा 3 से 5 के लिए किया तो यस 3 से 5 वाले में, और 6 से 8 के लिए किया तो उसी दिन आपको 6 से 8 वाले में यस क्लिक करना है। तीसरी है शब्द दीवार वर्ड वॉल, अगर स्थापित की है और कक्षा 3 से 5 तक की गतिविधि की है, तो यहाँ पर आपको उसी दिन यस पे क्लिक करना है। और 6 से 8 के लिए की तो उसी दिन आपको यस उस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करते हैं, वहां जिस दिन आपने गतिविधि की वो तारीख यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती है। साथियों, इस प्रकार से प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत आपको साला दर्पण पे एंट्री की जानी है। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।